मेन फंक्शनल ग्रुप NO2 और CR, BR and O branches. पक्का देख लो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में। ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया क्लोरो। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बीच वाला जो है, व्हाट इज दिस? कीटोन. डबल बॉन्ड कीटोन। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है इन सब में से? कीटोन की। इन सब की तो प्रायोरिटी होती ही नहीं है तनीषा। नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो इनके प्रीफिक्स आते हैं, इनकी कोई प्रायोरिटी ही नहीं होती है। प्रायोरिटी तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन की होती है। आई बात समझ में? Yes sir. तो किसका प्रीफिक्स आएगा, किसका सफिक्स आएगा? हाँ तनीषा, किसका सफिक्स आएगा, किसका प्रीफिक्स आएगा, ये बताइए। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले का सफिक्स आता है, बाकी सबका प्रीफिक्स आता है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? अभी क्या बताया मैंने? कीटोन. कीटोन। तो इसका आएगा सफिक्स, बाकी सबका आएगा प्रीफिक्स। तो आप ट्राई करोगी ना, स्टार्ट हो पाएगा आपसे? बताइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ ब्रांचेस। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आपके पास? क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो। सबसे पहले क्या, किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो. ब्रोमो। पोजीशन बताओ ब्रोमो की क्या होगी? 4. 4 ब्रोमो। फिर इसके बाद 4 क्लोरो. 4 क्लोरो। फिर 1 नाइट्रो. 1 नाइट्रो। वेरी गुड। इसके बाद X. हेक्स। ठीक है। हेक्स के बाद N. एन। 2. 2। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ON. ओ एन ई, ओन। ई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे यहाँ पे? No sir. ओके वेरी गुड। समझ में आई बात? Yes sir. ठीक है, देखिए अब बात। जलीस, इसका नाम बता सकते हो आप? जलीस आवाज आ रही है? आ रही है? मेरा आप अटेम्प्ट करो इसका नाम। सर किसी भी साइड से काउंट कर सकते हैं, स्ट्रेट चेन। हाँ, स्ट्रेट चेन को किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो कहीं से भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5। सही है। चलिए यस अब सर। बताइए क्या, कहाँ से नाम स्टार्ट होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? ये दोनों ही होंगे सर प्राइमरी सर है ना? यस सर। और कीटोन जो है वो ब्रांच बन जाएगा, सब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो बताओ कहाँ से नाम स्टार्ट होगा? सर ट्री ऑक्सो। 3 ऑक्सो। वेरी गुड। उसके बाद हाँ, पेंट। पेंट। 1 सर
पेंट के बाद 1, क्या आता है? डबल 5, ट्रिपल 5, 1, अरे 5 पेंट के डाई। बाद एन इन आइन तो बताओ पहले। सर एन। एन, ठीक है। हाँ, और कौन? तनीषा बोल रही थी, बताओ तनीषा क्या? 1, 5 डाई। डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब ई लगाएं कि नहीं लगाएं यहाँ पे? सर लगाएंगे। क्योंकि डाई ओइक हो गया, अब ये डी आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ई लगाएंगे। समझ में आया? तनीषा आ गया समझ में आपको भी? यस सर। हाँ भाई पुनीत, समझ में आ रहा है? यस सर। पुनीत ये वाला आप बताओ, आसान है। हाँ पुनीत। सर इसमें 5 कार्बन है तो सर ऑलरेडी इसमें पेंट आएगा। सर देन इसके अंदर ब्रांचेस के लिए सर OH एंड NO2 है सर। NO2 है तो दोनों में से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH और NO2 में से? सर OH। OH। तो OH का क्या आएगा, सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। एंड OH का NO2 का सफिक्स सर आएगा, शायद इतनी कोई प्रायोरिटी होती नहीं है, दैट्स उसका शायद प्रीफिक्स आएगा सर। उसका प्रीफिक्स आएगा, ठीक है। उसका होता ही नहीं है सफिक्स। और वैसे भी प्रीफिक्स किसी एक ही का आ सकता है, जिसकी हायर प्रायोरिटी है उसका सफिक्स आता है बस, ठीक है। ओके सर। बताइए, आप शुरू करिए, नाम कैसे करेंगे? ओके नंबरिंग करो पहले तो। कार्बन की फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा? सर OH वाला। OH वाला 1। सेकंड कार्बन कौन सा होगा? सर उसके बाद NO2। वेरी गुड, तो 3, 4 एंड 5 सही है। तो हाँ सर बताओ, नाम 1। क्या होगा? तो सर 1 एंड देन पहले प्रीफिक्स का आता है या सफिक्स पहले आता है? पहले प्रीफिक्स आएगा। हाँ तो फिर पोजीशन ऑफ ब्रांच प्रीफिक्स आता है सबसे पहले। ये ब्रांच हो गया ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। यस सर। NO2 ब्रांच हो गया, तो पहले ब्रांच की पोजीशन बताओ क्या होगी? सर 2 नाइट्रिक पेंटेन। सर 2 नाइट्रो नाइट्रो पेंटेन नाइट्रो आएगा पहले। नाइट्रो सॉरी। 2 नाइट्रो। नाइट्रो पेंटेन। 2 नाइट्रो के बाद पेंट। दोबारा बोलो, क्या समझ में नहीं आया? पेंट सर पेंट, क्योंकि 5 ऑक्स वो है ना सर, 5 ये कार्बन है। साइक्लिक फॉर्म में है। वो साइक्लिक ये फॉर्म में होता है तो साइक्लो। क्या लिखते हैं? साइक्लोपेंट, नाइट्रो साइक्लो। ठीक है। 2 ओके नाइट्रो सर। साइक्लोपेंट। अब एन इन या आइन क्या आएगा? सर एन। एन, ठीक है। उसके बाद सर सर तो 1 ओ एक और ऐसे चलेगा। तो फिर क्या? पोजीशन ऑफ सफिक्स लिखेंगे। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 है, यस सर। और 1 उसका सफिक्स क्या है? OH का सफिक्स क्या होता है? सर ऑल। और ऑल। तो ई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सर क्योंकि वोवल है तो ई डालने की सर जरूरत है नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। समझ में आ गया ये? यस सर। साहिल, आवाज आ रही है? यस सर। इसका ट्राई करिए, बताइए नंबरिंग कहाँ से होगी।
कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके ऊपर? एलाइड्स, क्लोरो नाइट्रो, लगा हुआ है और नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है। और क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड भी है। यस तो कहाँ से नंबरिंग होगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? सर, इसमें डबल बॉन्ड की होगी। एग्जैक्टली तो नंबरिंग हम 1 2 ऐसे करेंगे, फिर 3 4 या फिर नीचे से शुरू करके 1 2 3 4 कैसे भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोरो और नाइट्रो में से किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती है। फिर भी अगर तुम्हें करना है तो जिसका अल्फाबेट पहले आता है क्लोरो नाइट्रो में से, उसे कम नंबर दे लो। तो अगर नीचे से ऊपर जाओगे 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो आएगा और नाइट्रो बाद में आएगा। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो फिर नाइट्रो पहले आ जाएगा, क्लोरो बाद में। तो हम प्रेफर ये करते हैं कि जिसका अल्फाबेट कम है उसको कम नंबर दे, अल्फाबेट पहले आता है उसे कम नंबर में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हाँ जी बताइए साहिल, अब नाम कैसे होगा? सर 3 क्लोरो, ठीक है, वेरी गुड। 3 क्लोरो, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, वेरी गुड। साइक्लोहेक्स, साइक्लो हेक्स, वेरी गुड। आगे इन, इन 1 पोजीशन भी लिखनी जरूरी है, चाहे 1 ही हो। सर वही। अगर बाकी पोजीशंस लिखी हैं तो 1 लिखना भी जरूरी होता है। अगर और कोई पोजीशन हो ही ना, सिर्फ 1 ही हो, तो 1 नहीं लिखते, ठीक है। 1 ओके। इन, इन, इन का ई लगाएं या नहीं लगाएं? सर इन लगा लेंगे क्योंकि लास्ट ही हो गया है पूरा। हाँ, तो एंड में इसके कुछ है ही नहीं और, तो इन पे ई लगाएंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। सर जी सर अगर फंक्शनल